पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर का आमरण अनशन जारी है। चिकित्सक उस ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिसके साथ 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार किया गया था और वो मृत पाई गई थी। इसके बाद हॉस्पिटल की सुरक्षा सख्त कर दी गई थी, लेकिन इंडिया न्यूज़ ने जब इसकी पड़ताल की तो क्या पाया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो ट्रेनी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग कर रहे डॉक्टर्स, लेकिन उसके बाद ये आश्वासन दिया गया था डॉक्टर्स को कि हॉस्पिटल की सुरक्षा जो है वो सख्त कर दी जाएगी। लेकिन सुरक्षा कितनी मजबूत है उस पर पड़ताल भी इंडिया न्यूज़ की तरफ से की गई है। बंगाल के जूनियर डॉक्टरों का वहीं दूसरी तरफ अनशन जो है वो लगातार जारी है। मंगलवार सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एडवोकेट कपिल सिब्बल की तरफ से जो स्टेटस रिपोर्ट दिया गया है उसमें कहा गया है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अलावा जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं पश्चिम बंगाल का, उस जगह में जो काम करने वाले थे पश्चिम बंगाल सरकार, उसका 98% काम कंप्लीट हो चुका है। यानी सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, सिक्योरिटी इंक्रीमेंट और उसके साथ साथ ही प्रॉपर रेस्ट रूम, डॉक्टर्स के लिए जो रेसिडेंट डॉक्टर्स रूम, प्रॉपर बाथरूम, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये सब 98% कंप्लीट हो चुका है। मगर क्या सही में 98% काम कंप्लीट हो चुका है? इसका ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे। इस वक्त मैं खड़ा हूँ नेशनल मेडिकल कॉलेज में, जिस नेशनल मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड रियलिटी क्या है यही आप लोगों के सामने रखेंगे, क्योंकि मैं जिस जगह में खड़ा हूँ एक्सटेंडेड सर्जिकल ब्लॉक, इस एक्सटेंडेड सर्जिकल ब्लॉक का एंट्री गेट में ही सबसे ज्यादा सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी गेट और ये जो सर्जिकल ब्लॉक का एंट्री गेट, इसका ठीक ऊपर वाला जो सीसीटीवी कैमरा, ये सीसीटीवी कैमरा देखते ही मालूम पड़ता है ये सीसीटीवी पुराना कैमरा है और नॉन वर्किंग कैमरा है। ये कैमरा का मुंह एकदम नीचे की तरफ किया गया है, यानी ये पूरा एंट्री गेट में अभी कोई सीसीटीवी नहीं लगाया गया है। ये एक तस्वीर सामने आ रहा है। दूसरा तस्वीर, सिक्योरिटी रहना चाहिए इस गेट के ठीक सामने। इस गेट के सामने सिक्योरिटी नहीं रह के सिक्योरिटी रह रहा है अंदर में। सिक्योरिटी की तरफ से इधर कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया है। इधर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लैक ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। नहीं देख ही सकते हैं कि जब हम लोग इधर पहुंचे उसके बाद ही गेट बंद कर दिया, मगर गेट पहले से खुला हुआ था। अगर कोई चाहे तो अंदर पहुंच सकता है। सिक्योरिटी जो है वो अंदर बैठे हुए रहता है। ग्राउंड रियलिटी है इस हॉस्पिटल का, नेशनल मेडिकल कॉलेज, जिस नेशनल मेडिकल कॉलेज और उसके साथ साथ ही 27 मेडिकल कॉलेज को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था कि 98% सिक्योरिटी का काम कंप्लीट हो चुका है। मैं बात करूंगा अपना तो भीतर जान আপনারা এই যে না না সিকিউরিটি দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ সিকিউরিটি আছে তো, সব জায়গায় আছে। চেকিং হচ্ছে? হ্যাঁ তা হ্যাঁ নিশ্চয়ই হচ্ছে, সবসময় চেকিং হচ্ছে, কার্ড দেখে লোকে ঢুকছে। आम लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी है, मगर सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे हैं, अंदर जाके चेकिंग कर रहे हैं। एकदम मैं बात करूंगा, जूनियर डॉक्टर्स भी इधर शामिल है। आप लोगों का इधर दिखाई दे रहा है कि सीसीटीवी कैमरा नीचे की तरफ है, सिक्योरिटी अंदर में बैठे हुए हैं, गेट खुला हुआ है, कोई भी अंदर जा सकता है, मगर सिक्योरिटी हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। उसी टाइम पर इसी जगह से सवाल है कि कल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो एडवोकेट कपिल सिब्बल, उनके तरफ से दावा किया गया सुप्रीम कोर्ट में 98% सिक्योरिटी अरेंजमेंट कंप्लीट हो चुका है आरजीकर मेडिकल कॉलेज छोड़कर जो भी मेडिकल कॉलेज है उसका। क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले ये बात मतलब एकदम सच से बहुत दूर है कि 98% काम हो गया है। हम लोग, अगर आप इस हॉस्पिटल को ही घूम कर देखिएगा तो आप बिल्डिंग्स का हालत से शुरू करके सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है इंसान के लिए, पीने का पानी। तो पीने का पानी जो सबके लिए अवेलेबल है, आप अगर फ्लोर पे या इस हॉस्पिटल को ही घूम के देखिए तो कहीं पर भी एक एक्सेसिबल आरओ वाटर नॉर्मल लोगों के लिए, तो क्या डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पे किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं है। दूसरा, हम लोग जो बार बार ये पॉइंट आउट करते हैं कि सिविक वॉलंटियर्स के बारे में, तो आप ये भी देख सकते हैं कि सिविक वॉलंटियर्स बहुत जगह पर अब भी सिविक वॉलंटियर्स ही मैनेज कर रहे हैं गेट। सिविक वॉलंटियर्स के को लेके सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया है। फिर सीसीटीवी कैमरास, मैक्सिमम जगह पर सीसीटीवी कैमरास अब भी इंस्टॉल नहीं है, मार्किंग करके बस छोड़ा गया है कि इंस्टॉल होगा। जिन्हें इंस्टॉल किया गया है वो भी अभी तक फंक्शनल नहीं है। और एक और चीज़, जो सीसीटीवी कैमरा ऑपरेट करने की जगह है, यानी जो रूम है सीसीटीवी कैमरा जहाँ से ऑपरेट होगा, जहाँ से चलेगा,
तो उस जगह पर कोई ऑपरेटर नहीं है। जैसे अगर सीसीटीवी कैमरा को देखना है कि कहाँ पे फंक्शनल है कहाँ नहीं है, उसके लिए कोई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर आदमी 24/7 असाइन नहीं है। इसी के साथ साथ फीमेल रेस्ट रूम, सेपरेट फीमेल रेस्ट रूम्स और फीमेल जो ड्यूटी रूम है वो भी अभी पूरे तौर से असाइन नहीं किए गए हैं। आप लोग तो रात भर कम करते हैं, इसके पहले भी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से एक डर दिमाग में रहता ही है, मगर अभी का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन क्या है, अंदर का सिचुएशन क्या है? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ था वो that means the venue of the occurrence could have been any other medical college because more or less सभी मेडिकल कॉलेजेस का हालत सेम ही है। यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा लैप्स है और जो भी सिक्योरिटी पर्सनल, अभी मैं गायनी डिपार्टमेंट से हूँ। गायनी डिपार्टमेंट में आपको इमरजेंसी भी संभालना पड़ता है, लेबर रूम भी संभालना पड़ता है। लेबर रूम के बाहर बस एक सिक्योरिटी पर्सन रहते हैं, वो कभी कभी पेशेंट के घर वाले को बुलाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है वो मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो ख़राब रहते हैं, तो पेशेंट पार्टी को, पेशेंट के घर वाले को बुलाने के लिए उसको जाना पड़ता है, तो फिर पूरा का पूरा अनमैन्ड रहता है वो पूरा फ्लोर। और नीचे में जो सिक्योरिटी पर्सनल्स बैठे हुए हैं वो बस यहाँ पे सामने जो कोलैप्सिबल गेट है उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि हम रात में अकेले ड्यूटी कर रहे हैं इमरजेंसी में और पेशेंट के घर वाले खुद आके हमको बुला रहे हैं कि पेशेंट आया है, कोई सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है। एक पेशेंट के साथ, ये तो इमरजेंसी में हर रोज़ का घटना घटते हैं, एक पेशेंट के साथ 20 या 30 लोग आ जाते हैं। जो ख़राब पेशेंट आते हैं इमरजेंसी में अटेंड करने के लिए, जैसे कि कोई हैंगिंग का केस हो या कोई पॉइजनिंग का केस हो, हमारे आंखों के सामने से एक पेशेंट के साथ ऑलमोस्ट 30 to 35 लोकल पीपल दे अकम्पनी, और सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी नहीं करते। यहाँ पे जो आउटपोस्ट है, हम लोग ऑलमोस्ट एवरी वीक हम लोग वहाँ पे जाके कंप्लेन करते हैं कि ये जो टोटल नंबर ऑफ पीपल अकम्पनिंग द पेशेंट, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन उसके बारे में भी कुछ काम ऐसा असर नहीं पड़ रहा है। और जो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किया गया है, हमको दिख रहा है कि दीवार के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा है, लेकिन वो कितना फंक्शनल है और उसका सर्वाइलेंस कितने मतलब सही से हो रहा है, ये बहुत ही डाउटफुल है। और इसको जल्द से जल्द ठीक करना पड़ेगा। और फिर जहाँ पे हम लोगों का 24 आवर्स का कंटिन्यूस शिफ्ट होता है, वहाँ पे फीमेल एंड मेल बोथ डॉक्टर्स के लिए अलग अलग वॉशरूम, वो अभी कुछ डिपार्टमेंट्स में काम शुरू हुआ है, लेकिन फुल्ली कंप्लीट हमारे डिपार्टमेंट में तो नहीं हुआ है, काम चल रहा है। लेकिन जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में आपने बोले कि द स्टेट इज़ क्लेमिंग दैट 100% ऑफ द वर्क इज़ डन, दैट इज़ टोटली अ फॉल्स क्लेम। डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला जा रहा है कि 98% के ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और स्टेट फॉल्स क्लेम कर रहे हैं, ऐसा भी दावा किया गया है। मैं और एक बार तस्वीर दिखाऊंगा, ठीक ये नेशनल मेडिकल कॉलेज का अंदर का तस्वीर है, और अंदर अगर दिखा जाए तो दूर दूर से, अगर पूरा जो तस्वीर अगर दिखा जाए तो दूर दूर से किसी भी जगह में पुलिस पर्सनल नहीं दिखेगा, किसी भी जगह में सिक्योरिटी जो पर्सनल वो भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ सिक्योरिटी जो है वो अंदर में रखा गया है, अंदर में जो सिक्योरिटी है वो बैठे हुए हैं, उनके तरफ से सिक्योरिटी इंक्रीज किया गया है, जो अंदर का सिक्योरिटी अरेंजमेंट वो ठीक रखा गया है। और उसके साथ साथ ही जिस तरीके से दावा किया गया था कि सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया है, वैसा सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल अभी तक नहीं हुआ है। सिर्फ सफिशिएंट सीसीटीवी कैमरा बाहर में नहीं, बाहर के साथ साथ ही अंदर में भी इंस्टॉल करने का बात था, मगर अंदर का भी बहुत सारे जगह में मार्किंग सिर्फ किया गया है, मगर अभी तक सीसीटीवी नहीं लगाया गया है। और ऐसा भी बहुत सारे जगह है जिस जगह में सीसीटीवी लगाया गया है, मगर सीसीटीवी अभी ऑपरेट नहीं कर रहा है, ऐसा तस्वीर भी सामने आ रहा है। इसी जगह से सवाल आ रहा है कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि 98% के ऊपर काम 27 मेडिकल कॉलेज में कंप्लीट हो चुका है, वो कहाँ है, कौन से जगह में ये काम कंप्लीट हुआ है? क्योंकि कल भी सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट का जो दावा, उस दावा को चैलेंज किया गया था, उस दावा के अगेंस्ट में बहुत सारे तस्वीर सामने रखा गया था। उसी सिचुएशन में आज ये जो ग्राउंड रियलिटी नेशनल मेडिकल कॉलेज में सामने आ रहा है, इसी जगह से सवाल आ रहा है कि
क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट सही है, क्या पश्चिम बंगाल का जो अस्पताल है उसका सीसीटीवी मॉनिटर किया जा रहा है। क्योंकि आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक जो सीसीटीवी कैमरा, वो सीसीटीवी कैमरा का हालात क्या है। एक नेशनल मेडिकल कॉलेज जैसे सरकारी अस्पताल में, जिस जगह में लाखों पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, लाखों पेशेंट का परिवार के लोग हर दिन आते हैं, हर वक्त आते हैं, जिधर रात में डॉक्टर्स काम करते हैं, जिधर रात में डॉक्टर्स ड्यूटी देते हैं, उन लोगों का सिक्योरिटी को लेकर क्या फिर से एक बार सवाल खड़ा कर रहे हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज का अंदर का ये तस्वीर। कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ रोनिक दत्तो, इंडिया न्यूज, कोलकाता।